हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक इन ऑल अबाउट ब्यूटीफुल लाइफ और हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है करवा चौथ। मेरी मेहंदी का देखिए कलर कुछ इस तरीके का आ गया है। ये रही मेरी मेहंदी, मस्त लग रही है। और इस हाथ में भी मैंने लगवाया मेरी फ्रेंड लोगों से, और इतने में ना तीन तीन लोगों ने लगाया है। देखिए 3 लोगों ने लगाया है इतने में। तो ये मैंने आज ही लगवाया, इसलिए अभी कलर नहीं आया है। कल तक आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, शाम तक भी थोड़ा आ जाएगा। अभी लगवाया था 2 घंटे पहले और अभी बज रहे हैं 4 शाम के। सुबह मैंने बनाया था, दही बड़े बनाए थे और उसी दही बड़े में थोड़े से भजिए बनाए थे, बच्चों को टिफिन में दिया था। और हमारे पड़ोस वाली आंटी ने बनाए थे फरे, तो वो सुबह उन्होंने आंटी ने ना फरा दे दिया। तो शाम को मैं नहीं बनाने वाली हूँ, शाम को मैं बनाती हूँ और आंटी का सुबह बनता है, तो इसीलिए मैं नहीं बनाऊंगी। बाबू क्या हो गया। तो ये देखो नेल पॉलिश गिरा के, अपने हाथ पे नेल पॉलिश गिरा के और हाथ धुलने गया था। मैंने पूछा कि बाबू क्या हुआ, तो मुझे बोल रहा है तो देख रहा था मेरे पॉलिश दिल्ली थी, नहीं तो दिल्ली थी। अच्छा, तो तुमने धुल लिया। छुट्टी हो रही थी यहाँ पे। छुट्टी हो रही थी, छुट्टी तो हो गया। हाँ, अभी ध्रुव सो के उठा है। और कल रात को क्या हुआ कि कल रात को ना मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे तक मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, इसलिए आज मुझे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। और अभी मैं लेटी थी 1 घंटे के लिए, सोई मैं दिन में। ज्यादा तो नींद नहीं आती, क्योंकि खाली पेट तो नींद भी नहीं आती ना। तो अभी ना कंडीशन ऐसी हो गई है कि अभी ऐसा लग रहा है एक जगह बैठे रहो चुपचाप, कहीं से हिलने डुलने का भी मन नहीं हो रहा है। लेकिन करवा चौथ का थोड़ा सा भाई ये भी रहता है कि आज करवा चौथ है, मुझे तैयार होना है, तैयारी करना है, हो जाता है। अभी एक बार काम में लग गए तो फिर इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन बैठने के बाद तो होता है। ध्रुव का नहीं है, मम्मा का है, मेरा है। बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ। सब्जी पूड़ी बनाऊंगी, आलू और लौकी की सब्जी बनाऊंगी मैं बॉईल करके। और बनाऊंगी मक्के के आटे की पूड़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। मक्के के आटे की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। और दही बड़ा बना हुआ है, फरा आंटी ने दिया था, तो हो गया हमारा आज का ऐसा कुछ नाश्ता हो जाएगा। और फिर चलिए बने रहिए, क्योंकि मैंने दही बड़ा वगैरह का वीडियो नहीं बनाया है। वीडियो बनाने का आज दिमाग में ऐसा मतलब ख्याल भी नहीं आया, मुझे याद भी नहीं रहा कि वीडियो भी बनाना है मुझे। तो अभी मैंने कुकर में रख दिया है आलू और लौकी बॉईल होने के लिए, तो सीटी आने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पर बर्तन धुल के रखे हुए थे, वो सूख गए थे, तो मैं यहाँ फटाफट पहले बर्तन लगा रही थी, क्योंकि फिर अभी आंटी आ जाएंगी बर्तन धुलने के लिए। तो इसीलिए बास्केट थोड़ा खाली करके रखती हूँ मैं पहले से ही, बाद में फिर फटाफट कर उनके आने पे करती हूँ, अच्छा ही नहीं रहता है। और किचन भी एकदम भरा भरा लग रहा था, तो मैं इससे पहले बर्तन लगा देती हूँ, जिससे कि किचन थोड़ा खाली खाली दिखे। देखिए हो गया ना खाली खाली। तो इसके बाद फिर मैंने दही बड़े बना के रखे थे, तो दही डाला था लेकिन कम था, और मैं इसमें डाल रही थी छाछ, क्योंकि मुझे ना दही बड़े छाछ में ही पसंद है, दही के साथ कम अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ डाल दूँगी। दही भी मैंने डाला था, नीचे था लेकिन ऊपर तक नहीं था, तो इसीलिए मैंने अभी छाछ भी डाल दिया है। बाद में ऊपर से जिसको भी चाहिए होगा वो ऊपर से भी दही डाल के ये लोग खाते हैं। और यहाँ पर भुना हुआ मिक्स मसाला था, तो वो मैं डाल दे रही हूँ इसमें। और नमक मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि नमक डालने से दही खट्टा हो जाता है, इसीलिए मैं बाद में डालती हूँ। तो ये हो गया। और ये देखिए ये मेरा आज का गिफ्ट था, जो कि मैं खुद से ही पसंद करके लाई थी, क्योंकि मुझे एकदम पतली सी पायल ऐसी चाहिए थी। मेरे पास भारी भारी बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे भारी वाली पसंद नहीं है। और एक पतली वाली भी थी, लेकिन उसमें थोड़े से घुंघरू वगैरह लगे थे, इसलिए नहीं पसंद आ रही थी। एकदम प्लेन वाली ही चाहिए थी। फाइनली मुझे मेरी पसंद की पायल मिली है। ऐसी ही पायल मैं ढूंढ रही थी, थोड़ा और पतली मुझे चाहिए थी, लेकिन ये भी अच्छी लग रही है, ये भी ठीक ठाक है, तो अच्छी लग रही थी ये। और यहाँ पर देखिए मैं जा रही थी नेल पॉलिश लगाने, तो इसमें ना मेरे पास रेड कलर के बहुत सारे थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा लगाऊं। तो मैंने ना 2 लगाए, मतलब फर्स्ट कोड दूसरा वो वाली लगाई थी, और सेकंड कोड ये जो अभी इसके पहले दिखाया
वो वाला लगाया था। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगा है अभी। और यहाँ पर देखिए मैंने आटा लगा के रख लिया है और सब्ज़ी भी मेरी हो गई है रेडी। ये देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई है। बाद में जब मैं पूजा कर लूँगी उसके बाद बनाऊँगी पूड़ी, तो बस सब्ज़ी पूड़ी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो ये देखिए मैं लास्ट टाइम ना मैं ये छन्नी लेके आई थी, तो इसको मैंने घर पे ही डेकोरेट किया था ऐसे ही। तो मैंने सोचा चलो इसको फिर से डेकोरेट करते हैं, क्योंकि बाहर मार्केट में लेने जाते हैं ना तो बहुत ही महंगी महंगी मिलती हैं और फिर ज़्यादा मजबूत भी नहीं होती हैं, बच्चे तोड़ देते हैं। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे गोटा रखे हुए थे ऐसे लेस, तो मैंने सोचा चलो मैं लगाती हूँ। और ये देखिए ये जो ग्लू है ना, ये कपड़े पे स्टोन जो चिपकाते हैं ना, वो वाला ग्लू है। तो ये देखिए मैंने पूरे में ये गोल्डन वाला लगा दिया है और आगे मैं लगाऊंगी ये ब्लू कलर का है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मैं ना ऐसे ही यूज़ करके ये ख़त्म कर रही हूँ इसे, क्योंकि ये पूरी एक साड़ी का था, तो पूरी साड़ी में तो नहीं लगाना है। तो ये देखिए पूरा ये हो गया कुछ इस तरीके से। और ये देखिए ये ऐसा लुक आ रहा है। अभी मैं इस पर क्या करूँगी, ये रेड कलर का है लेस मेरे पास, इसको बस मैंने पिन अप कर दिया है इसी में, इसको चिपकाया नहीं है क्योंकि फिर बेकार हो जाएगा। और ये देखिए, और यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी और ये चावल का आटा है, इसका मैंने बना लिया है पेस्ट। और इसी के साथ में ये करवा है मेरा, तो इस पर मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो करवा मिट्टी का लेके आते हैं, मिट्टी का या फिर पीतल का जो भी रहता है, उसके ऊपर चावल के आटे को और हल्दी को दोनों को घोल के पेस्ट बनाते हैं और उसी से फिर थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। ये कंपलसरी होता है, ऐसा करना ही होता है, कोई भी हो, पीतल वाला हो या मिट्टी वाला हो। तो बस मैंने सोचा चलो मैं अच्छे से सजा लेती हूँ, थोड़ा डिज़ाइन बना लेती हूँ और सूखने के बाद पूरा डिज़ाइन समझ में आएगा। और ये जो लाई थी ना, इस पे कलर था पहले से, तो इसमें बस एक लाइन ऐसे ही बना दूँगी, क्योंकि वो करना रहता है, थोड़ा रिवाज है इसीलिए। और ये जो दिवाली में लेके आई थी, इस पे भी एक ऐसे लगा दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर है पोहा चूड़ा जो जिसे बोलते हैं, और ये लैया है, दोनों को मिक्स करके मैं इसके दोनों के अंदर भरूंगी, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग भरते हैं जो ये करवा होता है उसके अंदर। मेरे यहाँ हमारे मतलब ससुराल में यही भरा जाता है, और इसके साथ में वो गट्टे वट्टे आते हैं वो, लेकिन यहाँ पर तो नहीं मिलता है महाराष्ट्र में, इसीलिए मैं जो भी मिठाई मंगाया था मैंने वो डाल दे रही हूँ। तो ये लड्डू में रखने जा रही थी, लेकिन ये लड्डू ना बहुत ही ऐसे निकल जा रहे थे, तो मैंने सोचा बाद में निकालने में दिक्कत होगी, उसी में टूट के सब गिर जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं डाला। और यहाँ पर मिल्क केक और लड्डू था, वही डाल रख दिया है मैंने। और ये देखिए करवा कुछ इस तरीके से हो गया है रेडी। तो मैं सारी तैयारी करके मैंने रख लिया सारा एक सामान। ये देखिए ये श्रृंगार का सामान है, ऐसे तो नहीं चढ़ाती पर इस बार मैंने चढ़ा दिया, सब एक जगह कर दिया है मैंने, जिससे कि सभी लोग बच्चे और मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर सकें। तो ये देखिए ये मैंने अपना मेकअप का पूरा सामान जो भी मैं पहनने वाली हूँ वो सब भी सारी चीज़ें एक साथ रख ली है। तो ये नेकलेस मैं पहनने वाली हूँ, और यहाँ पर है ये चूड़ी उड़ी है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे टेरिस पे बना रहे थे ये सूरज और चंद्रमा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो ये देखिए यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं रेडी पूरी तरीके से। अब मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी, फिर चाँद निकलने का वेट करेंगे, चाँद निकलने के बाद चाँद को अर्घ देंगे। तो पूजा मैं सब लोग यहाँ पे पहले ही कर लेते हैं, तो मैं भी पूजा कर रही थी, मैंने सोचा मैं भी पहले पूजा कर लेती हूँ, बाद में चाँद निकलने के बाद अर्घ दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जल से सारी चीज़ों के ऊपर जल छिड़क दिया, अपने ऊपर भी छिड़क दिया, और सबको जल से स्नान भी करा दिया, सूरज और चंद्रमा को। और कलश भी रखा है, कलश को मतलब गणेश जी मानते हैं, और गौरी मैया भी रखा है मैंने, वो सबको, और सबके ऊपर फूल चढ़ा दूँगी मैं। यहाँ पर पहले फूल चढ़ा रही हूँ। तो अभी मैं लगा दूँगी सबको। ये सिंदूर है मेरे पास, सिंदूर का टीका, और कार्तिक मेरी हेल्प कर रहा था, वो कलश के साइड में ये रखने के लिए, कलश के लिए आम का पत्ता लाना मैं भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो बस फिर उसके बाद दिया जला दूँगी मैं,
एक गौरी मैया के पास रखा है, वो घी का दिया है, और ये दोनों में ना मैंने तिल का तेल डाल दिया था, जिससे कि थोड़ा देर तक ज़्यादा देर तक जले। और फिर इसके बाद अगरबत्ती और धूप बत्ती से आरती करूँगी। फिर उसके बाद कपूर से नहीं, उसके बाद फिर कपूर से हाँ हम लोग आरती करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जो भी मतलब जिसके यहाँ का रीति रिवाज होता है ना, सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, तो सबको अपने रीति रिवाज के हिसाब से थोड़ा जो पूजा पाठ होती है वो करना चाहिए। तो देखिए मैंने धूप बत्ती अगरबत्ती सब लगा दिया, दिया भी जला दिया था। और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी, कहानी पढ़ रही थी, तो बच्चों को बुला रही थी कि मतलब कोई ना कोई होना चाहिए कहानी सुनने के लिए। तो मेरा कार्तिक ही आया, और ध्रुव तो कभी भी पूजा में नहीं बैठता है। तो बस कहानी भी हो गई थी, मैंने कहानी भी पढ़ लिया था। और मेरी ना किताब इस बार नहीं मिली, तो मेरे पास जो ये रखा हुआ था कैलेंडर, उसी में लिखी हुई थी, तो उसी से पढ़ा। और फिर यहाँ पर आरती कर रही थी, आरती गणेश भगवान की आरती करनी रहती है, तो गणेश भगवान की आरती कर रहे थे हम लोग। और ये देखिए आरती भी हो गई। आरती में सब लोग थे, यहाँ पर शामिल थे। तो फिर जो घी का दिया रखा था उसे भी मैं आरती कर रही थी, और वो वहीं पे गौरी मैया के पास में रख दिया। और ये जो करवा है ना, 2 करवा रखते हैं, मतलब एक गौरी मैया का रहता है, एक मेरा रहता है। तो उनसे जो है चेंज कर रही थी मैं, ऐसे चेंज किया जाता है गौरी मैया से। तो क्या होता है कि जैसे आप अकेले पूजा कर रहे हो तो गौरी मैया के साथ में गौरी मैया का करवा रख के उनसे चेंज करते हैं। अगर 2 लोग हैं तो दूसरी कोई लेडीज़ रहती है, उसका रहता है, तो उसके साथ चेंज कर लेते हैं। लेकिन अकेले पूजा करना है, इसीलिए गौरी मैया का करवा रख के और उनके साथ में ही ऐसे चेंज किया मैंने। और ये देखिए, ये मैं दे रही थी, अर्घ दे रही थी। तो ऐसे तो चंद्रमा निकलने के बाद ही मैं अर्घ देती हूँ, लेकिन आंटी ने बोला कि ये अर्घ दे दो, फिर उसके बाद जो अक्षत छिड़क के और जल चढ़ाते हैं वो चंद्रमा निकलने के बाद देना, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। चंद्रमा दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि बदली थी, लेकिन बस हम लोग वेट कर रहे थे। हमारे यहाँ तो निकल आया था, इसीलिए आंटी ने बोला निकल तो आया है लेकिन इधर अभी दिख नहीं रहा है, तो अर्घ दे दो। और ये देखिए फिर फिर हम लोग गए थे मंदिर पे, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, तो टाइम पास करने के लिए हम लोग कर रहे थे डांस यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आज का करवा चौथ हो गया हमारा पूजा, और 10 साढ़े 10 बज गए थे, तब तक चांद नहीं दिखा हमें। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि थोड़े से बादल थे, तो बादल की वजह से ना चांद दिखाई नहीं दिया। हम लोग मंदिर पे भी गए थे, काफ़ी देर तक वेट किया, छत पे भी जाके देखा, चांद फाइनली दिखाई नहीं दिया। तो दीदी ने फ़ोटो भेजा था, वही देख के मैंने व्रत तोड़ दिया। और अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, 10:30 बज चुके हैं, तो शायद अभी दिखा होगा। यहाँ पे बादल है इसीलिए नहीं दिखा। और हम सब लोग गए थे मंदिर पे, हम लोगों ने डांस किया, थोड़ा सा एंजॉय किया, और बहुत थक गई हूँ अब मैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू। अपना ध्यान रखिए।